नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉरस। अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 सितंबर की पूरी एनर्जी स्टेट करूंगी। बट रीडिंग जनरल होती है तो सभी से रिलेट फुल्ली करेगी, कोई जरूरी नहीं। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे 1 से 10 सितंबर। टॉरस, वृषभ राशि। काफी फ्रेंड सर्कल्स को एंजॉय करते हुए दिख रहा है। आउटिंग हो सकता है, कुछ लोगों का फेजेस हो, एंड काफी कुछ दिख रहा है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। देखो, आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा आइसोलेशन फेजेस हो सकता है, बाहरी लोगों के साथ में अच्छा। एंड जो जिनसे जिनके साथ में टर्म्स पर होना चाहिए वहां पे थोड़ा सा आइसोलेशन है ना, या इंटरेस्ट नहीं शो करना, या कुछ चीजों को लेके अगर दुखी हो तो वो चीजों में नहीं बोलना, वो चीजें दिख रही हैं आपकी बिगिन फेजेस में, है ना। रिजेक्टेड सा फील करना, या पर्सन आपसे अगर कुछ चीजों में टच नहीं कर पाए तो रिजेक्टेड महसूस करना कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो थोड़ी सी आइसोलेशन वाली दिख रही है कि आप बिगिन में रिश्ते में। बट ऐसे तो कहूंगी बाहरी लोगों के साथ में अच्छा एक तालमेल दिख रहा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मुझे बिजी भी दिख रहे हो। एंड हाई रिस्क भी किसी चीजों को लेके वो दिख रहा है। ट्रैवलिंग वाली फेजेस कुछ लोग हो सकता है, या आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कहीं लेकर जाएं, वो चीजें दिख रही है। थोड़ी चाइल्डिश वाली एनर्जीज दिख रही है कुछ चीजों को लेकर। आप केयरलेस दिख रहे हो, एक्चुअल में जो करना चाहिए वो नहीं, थोड़ा सा केयरलेस या बचकानी हरकतें, थोड़ा सा संभल कर आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे खुद से, इस रिश्ते में ज्यादा कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हो। मतलब वो सामने वाला इंसान करे, आप बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा ये करो, एंजॉय करो, लेकिन जब रिश्ते की बात आए तो मन भारी कि ये नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वहां पे मैं क्यों करूं, वो चीजें थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। या कहूंगी बच्चे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, जिनके केसेस में अगर बच्चे लोग हैं तो बच्चे से भी आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। एंड रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा या इमल्सिव एनर्जीज दिख रही है। देखो, आपकी चाहत अगर कहूँ ना तो हो सकता है कि उनके साथ रहना, या जो पॉसिबल नहीं है वो चीजें करना, उस तरह की चाहत हो सकता है कि कोई गुड न्यूज हो सकता है कि आपको एंड फेजेस में सुनने को देखने को मिले, कोई किसी भी तरह की डिस्टेंस से कोई गुड न्यूज कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। छोटा मोटा ही सही वो चीजें दिख रही हैं। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। मतलब क्या ही कहूँ, आपके पर्सन के नाम पे कहता है ना कि लक कभी कभी फेवर होता है, डेस्टिनी है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। तो इन्होंने अगर कुछ चीजों में मेहनत की है करियर वाइज या कुछ भी ऐसा, तो देर इज अ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड्स हैं, तो वो इनको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन को ये काफी अच्छा है, विक्ट्री दिख रही है। ये कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस भी इन दौरान बहुत ज्यादा रहेंगे। लोग इनके तरफ में फेवरेबल रहेंगे, काफी मुझे बिगिन फेज में मेच्योर भी दिख रहे हैं। एंड पब्लिक फिगर काफी हाई रहेगी। एंड कुछ चीजें मैं कहूंगी, कहते हैं ना कि लोग जेलस भी हो सकते हैं, इनको कुछ चीजें करियर वाइज अचीव भी हो सकता है, तो बाहरी कुछ लोग इनसे जेलस भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग इनके लिए सपोर्टिव भी, या मुंह पे कुछ और रहेंगे, पीठ पीछे कुछ पार्टी पॉलिटिक्स वर्किंग एरिया में इनको फेस करते हुए दिख रहे हैं ये। एंड आपकी तरफ में थोड़ा सा ऑफ ऑन रहेंगे कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में इतनी चीजें हैं, ये कहाँ है बिजी, है ना। बिकॉज आपकी एनर्जी से मेच्योर दिख रही है, बट ये मेच्योरिटी से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। आप बाहरी लोगों के साथ में घूमते फिरते दिख रहे हैं, एंजॉय करते हैं, बट ये थोड़े से कहीं ना कहीं परेशान भी हो सकते हैं, या पार्टी पॉलिटिक्स भी। तो कम्युनिकेशंस में मुझे अगर कहूँ तो आप लोग ना खुलकर कुछ चीजों को कम्युनिकेट करते हुए नहीं दिख रहे, अपने अपने वे में जीते हुए दिख रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा कहूंगी डिफरेंट दिख रहा है, कि जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं। आप इनसे अगर टू मच एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो हर एक्सपेक्टेशंस पे ये इंसान आपके लिए कहूंगी फीलिंग्स वाइज खड़े नहीं उतरते हुए दिख रहे हैं सोच में। कहूंगी मेल या फीमेल की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज दिखती हैं। एज ग्रुप भी कोई हो सकता है, बट हाईलाइटेड राशि अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस में से हैं। मेल या फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप ऑफ एक्शन रहेगा इनका।
डोमिनेटिंग भी कह सकती हूँ, मैनिफेस्टेशंस भी हाई कह सकती हूँ, मतलब ये कहते हैं ना, ये चीजें दिख रही हैं इनकी कहाँ। देखो इनकी इनकी इंट्यूशंस काफी हाई रहेगी, ये काफी स्ट्रॉन्ग फेजेस में दिख रहे हैं, ये एक मैजिशियंस की तरह दिख रहे हैं कि कुछ चीजों को कहते हैं ना कि आजमा सकते हैं, या समझने की कैपेसिटी सूझबूझ बहुत ज्यादा, थोड़े से डोमिनेटिंग भी पर्सन हो सकते हैं। बट कोई मेजर कोई एक्शंस नहीं, जस्ट एक भावनाओं की ही कार्ड्स निकल के आई हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा बिलीव रहेगा इनका। एंड कुछ चीज़ों को मैनेज करने के लिए कभी कभी फेक भी इंसान हो सकते हैं, कि चलो ठीक है मैनेज करने के लिए कह दें, तो थोड़े से फेकपन वाले एक्शंस हो सकता है कि इनको ये देखें। कहूंगी अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज या 12 के 12 राशियों में से मेल अगर हैं तो उनसे रिलेट करेंगे। फीमेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। एंड फीमेल की स्पिरिचुअलिटी ज्यादा इंक्रीज रहेगी इन कंपेरिजन टू मेल, बट मेल भी हो सकते हैं, बट फीमेल से ज्यादा हाई रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। कुछ चीजों को अगर चाहिए तो कहूंगी सींचना होता है एज अ गाइडेंस, है ना, तो वो चीजों में स्लोली चलो, सडन कुछ ये सोच के अपने आप को मतलब कंट्रोल ना करो। रिलेशनशिप है, इसको ग्रो करना है अभी, है ना, समझना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ अपने हिसाब से भी एक्शंस लेना है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, मन में कहते हैं ना कि ये इंसान आपसे लव की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अटेंशन के एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, तो ओवरऑल में चीजें ब्यूटीफुल ही दिख रही है। हाँ बट अगेन, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मैच्योरिटी से कुछ चीजें, ना कि बचकानी हरकतें, एक्सपेक्टेशंस वैसी रखो जो कि फुलफिल हो सके। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा यूनिवर्स, मुझे बताएं। फर्स्ट कहूँ तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस में से कुछ लोगों के लिए फीमेल हो सकती है कि कनेक्ट करे, ऑफिस एरिया, नोन पर्सन, फ्रेंड, कलीग्स, कोई भी ये इंसान हो सकते हैं, बट ये आपको जानती हैं उस हिसाब से कनेक्ट कर सकती हैं, नोन पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो सडन किसी का कहते हैं ना कि एक डिस्टर्ब एक एनर्जी दिख रही है, 12 के 12 राशियों में से डिस्टेंस से कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है, बट इनका काफी बार रिश्ता टूट चुका है, वैसे इंसान कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। देखती हूँ अगर आते हैं तो कैसा रहेगा जुड़ाव। काफी बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पे डेटिंग वाइज मुझे ज्यादा हाई दिख रही है, दूसरे को समझने की चाहत काफी ज्यादा हाई रही है, तो यहाँ पे डेटिंग एनर्जीज में ये फीमेल रहते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो इस बार अगर ये इंसान कनेक्ट करते हैं तो ये भी आपको समझना चाहेंगे, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू में कहूंगी तो अच्छा दिख रहा है। काफी बार हो सकता है रिश्ता टूटा हो, लेकिन जिनसे भी ये बात इस बार जुड़ेगी कहूंगी यहाँ पे मुझे अच्छा दिख रहा है, या कहूंगी मैरिज फेजेस भी कुछ लोगों का लॉन्ग टर्म में हो सकता है। चलिए देखते हैं जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फेजेस क्या। आप एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हो जो कि बहुत ही धोखा खाया है, चीटिंग वाली चीजें हो चुकी हैं आपके साथ में, कि या तो जिस रिश्ते में आप रहे थे वहां पे आपके साथ में धोखा हुआ है ना। एंड आपको ट्रस्ट नहीं है, आप अब रिश्ते में सडन जाना नहीं चाहते हो, वैसी चीजें हो सकता है कि कुछ लोग फेस कर रहे हैं कि मेरे को नहीं ट्रस्ट हो रहा है, जाऊं ना जाऊं, फिर धोखा ना खा जाऊं, तो वो असमंजस वाली एनर्जीज हैं। तो अगेन आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ, कोई अगर आता है, कनेक्ट होते हैं, तो आप जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर्स या किसी कार्ड रीडर या किसी को भी कनेक्ट करके अपनी एनर्जीज जरूर रिलेट कराएं। बट नेगेटिव ज्यादा ना सोचें कि एक बार हुआ है तो 1000 बार होगा, है ना, बिकॉज आप एक टूटे हुए इंसान, दिल टूटा हुआ इंसान होंगे दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मीटिंग अच्छी लगी हो, रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर लाइक को प्रेस करना ना भूले। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।